अहमद अली सुल्तान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपका इस्तकबाल है। हाँ जी, आज का टॉपिक है, आप कहते हैं कि मुता इज ए प्रोस्टिट्यूशन, वही है जी। आप बोलते हैं कि मुता इज ए प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है ना, लीगल प्रोस्टिट्यूशन। आप सुनिए, लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन कौन प्रोस्टिट्यूशन होता है? हाँ, अलाउ किया ना रसूलुल्लाह ने। मैंने बोला आप लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन, कौन सा प्रोस्टिट्यूशन होता है? ऐसा प्रोस्टिट्यूशन जो नबी ने अपने मुंह से अलाउ कर दिया। प्लीज डू नॉट ब्रिंग नबी इन दिस फील्ड। दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग लीगल प्रोस्टिट्यूशन। क्या एग्जैक्टली जो नबी ने खुद अलाउ किया। वी आर डिस्कसिंग मुता which हजरत रसूलुल्लाह हैज अलाउड, तो हम उसी पे बात करेंगे ना। आप बोल रहे हो रसूलुल्लाह को मत बीच में लाओ, जब हम हवाला हदीस अब मैं बोलूंगा आपको, आपकी आवाज कम आ रही है। देखिए, मुता वाज अलाउड ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स। किसने अलाउ किया था? खुदा ने किया था। मुता जायज था ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स, राइट, अकॉर्डिंग टू कुरान। अकॉर्डिंग टू कुरान, परफेक्ट। देन आफ्टर, ओ भाई सुनो आदम सीकर, आपको गलतफहमी मत है कि तुम यार बड़ा वो साइंसदान है इस्लाम का। ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस कुरान साइंस में तो है ही नहीं इस्लाम में। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप दूसरे को सुनाइए ना, पहले मेरी बात सुनिए। अगर आप सुनने के लिए तैयार है और आपका ऑपरेशन, मैं आप दोनों का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, और आप दोनों को गलतफहमी से निकालने, मैं आपको उधर मैटरनिटी में ले जाऊंगा। मैटरनिटी में लेके जाएंगे? हाँ, जिस तरह यलाश ने किया था ना मिर्जा कादियानी का, वही करूंगा। अच्छा, वो वाला करेंगे। क्या किया था जरा एक्सप्लेन करें। वो आप पढ़ेंगे खुद ही। मुझे पता याद नहीं है क्या किया था उसने मिर्जा कादियानी के साथ। जब मैं आप मिलने की चाहत करेंगे, मैं आपको नहीं, पहले मुझे पता हो ना, मैं तैयारी करके आऊं ना। उसके लिए तैयारी नहीं है जरूरत। वो तलवार से किया था, छुरी से किया था, किससे किया था, मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट? गोली के साथ नहीं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो। आपको सर साइंटिफिक का लफ्ज तो बोलना सीख लें पहले। साइंटिफिक। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना अहमद अली सुल्तान साहब, चलो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आप ये बताइए कि एक इंसान जो यानी उसवतुन हसना है, ठीक है, द बेस्ट रोल मॉडल है, वो इस तरीके की लीगल प्रोस्टिट्यूशन को कैसे अलाउ कर सकते हैं? वो देखिए, ये प्रोस्टिट्यूशन का लफ्ज आपने दिया है, कुरान हदीस में आया है। दोनों में क्या फर्क है? एक मैं बोलूंगा, अहमद, देखिए सुनो ना, मेरी बात सुन लो। लीगल प्रोस्टिट्यूशन में और मुता में क्या डिफरेंस है, खाली वो समझा दे ताकि हमारा जो एतराज है वो चला जाए। जी, प्रोस्टिट्यूशन जब आप करते हैं, इट इज एन इलीगल इंटरकोर्स। इसमें आपके राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइन नहीं है। मुता मैरिज में क्या होता था? ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड महर, राइट, और बच्चियों की लेजिटिमेसी होती है। लेकिन सर एक सेकंड, प्रोस्टिट्यूशन में भी तो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है ना प्रोस्टिट्यूट का, वरना तो रेप हो जाएगा वो। मैंने सुनिए ना मेरी बात। नहीं, अब जरा देख ले, जरा कंपैरिजन करें ना। मैं देखिए ना, आप मेरी बात कंपैरिजन कर रहे हैं ना। आपने कहा एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। कंपैरिजन कर रहा हूं ना, तो बात करने दो ना। हाँ, तो वही कर रहा हूँ ना। तो आप चुप करो ना। अच्छा, अहमद भाई गुस्सा, जो प्रोस्टिट्यूशन है, नहीं, ये बात ही नहीं। प्रोस्टिट्यूशन में क्या है कि a female and a male with mutual consent। म्यूचुअल कंसेंट, मुता में भी म्यूचुअल कंसेंट होता है ना। वहाँ ऑफ इजाब, वहाँ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किधर है? मुता मैरिज में। तो इसका मतलब है म्यूचुअल कंसेंट है ना। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ना भाई। यस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ना। है तीसरा है लॉफुल ऑब्जेक्ट, चौथा है महर। थोड़ा अरे ब्रेक लगाओ यार, ब्रेक लगाओ थोड़ा। प्रोस्टिट्यूशन में भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही होता है। प्रोस्टिट्यूशन में प्रोस्टिट्यूट का एक सुन यार, बात तो खत्म होने दो। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बात तो खत्म होने दो। प्रोस्टिट्यूशन में एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है, उसकी एक कीमत होती है। वो बोलेगी मुझे 1 घंटे का 6,000 रुपया चाहिए या 1 रात का 10,000 रुपया चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको कबूल करते हो, एग्रीमेंट आपका होता है कि ठीक है मैं 10,000 रुपया 1 रात के लिए देने के लिए रेडी हूं, तो दोनों में एक्सेप्टेंस होता है। मतलब ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है। तो मुता में भी तो वही है, ठीक है। अब मुता में 2 चीजें ज्यादा है। एक है लॉफुल, क्या ज्यादा है? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड महर। हाँ,
महर और लॉफुल। मुता में महर नहीं होता, मुझे मुता में महर दिखा दो। मुता में महर होता है, वो आप ढूंढो ना, ढूंढो आप। सर मैं यही तो जब मैं कह रहा हूँ कि होता नहीं है तो मैं ढूंढूं क्या? ढूंढो आप, ठीक है। और अगर बच्चे पैदा होते हैं, अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन है, दे आर नॉट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। हाँ ठीक है, लेकिन मैं अगर मुता करने भाई सुनो मेरी बात सुनो अहमद अली साहब, अगर मैं मुता करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ सेक्सुअल डिजायर अपना पूरा करने के लिए 3 दिन के लिए मुता कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं बच्चे तो पैदा करूंगा नहीं। मैं कहता हूँ कि इन द इवेंचुअलिटी अगर ये सूरत हाल बनता है कि कोई बच्चा पैदा होता है, वो तो एक्सेप्शन है ना, बाकी सब चीज तो ये तो एक एक्सेप्शन है ना भाई, बाकी सब चीज तो वही है ना प्रोस्टिट्यूशन वाली। मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता हूँ। अगर इन द कॉन्सिक्वेंसेस अगर बच्चा पैदा होता अच्छा, है, अगर मैं एक प्रोस्टिट्यूट के साथ ये वादा कर लूं कि तुम मेरे साथ सेक्स करना, अगर बच्चा हुआ तो मैं उसको अपना बच्चा कहूंगा, तो इसमें और मुता में फर्क क्या? इसमें और मुता में आसमान जमीन का फर्क है। ये बताइए। द फर्स्ट थिंग इज, हर एक चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? नेचर, इसका नेचर है। इसका नेचर क्या है? You go to the prostitute, you don't go to a female, you don't फीमेल। अच्छा, प्रोस्टिट्यूट फीमेल नहीं होती? एक्सक्यूज मी सर, आपने प्रोस्टिट्यूट को फीमेल से हटा दिया। और देखिए यहाँ मैंने कहा you go to a prostitute, a professional prostitute। तो मैं भी एक प्रोफेशनल मुस्लिमा लेडी के पास जा रहा हूँ सर। आप सुनिए ना मेरी बात, यहाँ आप जाते हैं शर्त लेके कि मैं टेम्पररी मैरिज करना चाहता हूँ, वहां आप ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए जाते हैं। सर मुद्दा का लफ्जी मतलब क्या है? मुद्दा करना प्लेजर, लाइए तो सेम बात हो गई ना। अभी आपने कहा वहां सेक्सुअल प्लेजर की जाती है, मुद्दा का लफ्जी मतलब ही प्लेजर है। और सुनना भाई, हर शादी ठुकाई है, हर शादी ठुकाई। आपके माँ बाप ने शादी ठुकाई के लिए की थी? हाँ, तुम्हारे बाप ने भी ठुकाई की थी, तो उसके माँ बाप ने। अब ये चोट लग गई ना, अब आपको चोट लग गई। नहीं, चोट नहीं लगी। मैंने कहा हिंदू जो राम आप चोट लग गई ना फौरन, जैसे मैंने कहा कि आपके माँ बाप ने शादी ठुकाई के लिए की थी, आपको चोट लग गई। ये सेक्सुअल प्लेजर ही है यार, और क्या है? थैंक यू। प्लेजर है, एक मिनट सेक्सुअल प्लेजर ही है। एवरी मैरिज इज अ सेक्सुअल प्लेजर। नो यू आर रॉन्ग। सी, मैरिज जो होती है, जो नॉर्मल मैरिज होती है, उसमें सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता है। यू सी फॉर ए पार्टनर, यू सी फॉर अ फैमिली। आप उसमें बच्चे पैदा करने का सोचते हो, आप अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का सोचते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन नॉर्मल मैरिज। बच्चे तो किससे पैदा होते हैं? पूजा पाठ से। पूजा पाठ से पैदा होते हैं। किससे? तो क्या पूजा पाठ से होते हैं बच्चे पैदा करा रहे हैं? हर मैरिज में वही होता है ना, पूजा पाठ से होता है। गए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए अभी अहमद हुसैन साहब। नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल मैरिज कॉन्सेप्ट ऑफ उसमें इट्स, सुनो मेरे भाई, आप बड़े इंसान लग रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल मैरिज होती है, इट्स नॉट ओनली सेक्सुअल प्लेजर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्वड इन दैट। यू सी अ फैमिली, यू वांट चाइल्ड, आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। लाइफ पार्टनर समझो इस बात को, यू वांट अ लाइफ पार्टनर। और जो मुता मैरिज है, ऑन द अदर हैंड, यू आर जस्ट मैरिंग फॉर द प्लेजर। ये डिफरेंस है। अगर आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं आती है तो फिर ऊपर वाला ही आपका भला करे। नहीं, वो आपको आप बड़े आप लोग जो क्या है ना, अल्फाजों को कपड़ा पहना रहे हो। आप इसको प्रेजेंट कर अल्फाजों को, यू पुट वर्ड्स एंड टू क्लोथ, यू क्लोथिंग एवरी वर्ड। अरे मुता में यू कॉल इट, एक मिनट अहमद अली सुल्तान साहब, आपकी शादी हुई है? शादी हुई है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, क्या क्या चीज के लिए आपने शादी की थी? अब जिस जरूरियात जिंदगी के लिए, और जरूरियात जिंदगी में सब कुछ है। आपने वहां प्लेजर के लिए शादी तो नहीं ना की थी? सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं की थी ना? देखो, इसमें फिजिकल नीड सबसे पहले है। हाँ, इसमें सबसे पहले फिजिकल नीड आती है। अच्छा, तो आपने फिजिकल नीड के लिए शादी की? साहिल साहब सुने। हाँ। आपने फिजिकल नीड के लिए शादी की थी, इसका मतलब है?
ओ एडम सीकर यार, मैं बहुत गाली देता हूँ, आप चुप करो ना, मैं गाली नहीं दूंगा। पास ही चले जाते दे दे यार, कोई मसला नहीं है, उसके लिए तो फिर प्रोस्टिट्यूशन काफी थी। सुनो ना यार, आप दो बंदे बात करो, एक बंदा बात करे, मैं पूरा डिस्कशन करूंगा। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो अहमद अली भाई, अगर सिर्फ फिजिकल नीड के लिए आपने शादी किया है तो कोई प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते ना। मुझ पे थोप रहे, मैंने कहा पहली नीड फिजिकल नीड है, आपने 5 पूछे थे, फिर मैंने पूछा था, फिर दूसरी है कि आपकी उतरी है कि लाइफ पार्टनर, सेकंड, थर्ड फैमिली, गुड, वेरी गुड, फोर्थ वेलफेयर ऑफ द फैमिली, गुड, वेरी गुड, और पॉइंट है अपब्रिंगिंग ऑफ योर किड्स। एग्जैक्टली, तो 5 मेजर पॉइंट आपने बताया, फिजिकल नीड, लाइफ पार्टनर और फैमिली, किड्स एंड अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स, ये सब चीज आपने बताया। मुता में व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ गोइंग फॉर मुता? लिसन, प्लेजर, हाँ, pleasure. And apart from that, in case there are kids, अगर बच्चे होते हैं, होते का छोड़ दो, what is the purpose? नहीं होते क्या नहीं, आप देखो ना रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सपोज कॉन्सिक्वेंस की भाई, कॉन्सिक्वेंस का सवाल नहीं कर रहे हम, ये कर रहे हैं आएंगे ना यार, आप सुनो ना मेरी बात। What is the purpose? The purpose is only pleasure. The purpose of muta is only to have the pleasure. आप मेरी बात सुनिए, आप मेरा जवाब सुनिए। मुता temporary marriage, temporary life partner for some time. In case there are kids, you own them, they are legitimate. नहीं टाइम बताएं, कितना टाइम पीरियड है? कुछ जॉब फिक्स करोगे? Can it be 3 days? It can be 3 days. It can be 3 years. It can be 3 hours, right? It can be depends. 3 सात है, 3 सात. Can it be 3 hours according to you or not? It can be. It can be 3 hours. Okay. So now. अब ये मुता का कांसेप्ट ओवर है, ठीक है ना? नहीं, आप छोड़ें, अभी हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। उस वक्त एक बंदे ने मुता किया। आप सुनिए ना मेरी बात। अब एक बंदे, मैं वो पूछ रहा हूँ ना, बच्चा किसका है? पहले उसका आंसर आ जाए, फिर आगे चलेंगे। देखिए वो उस टाइम में ऐसा कोई सिचुएशन पैदा नहीं होगी। किसने क्या नहीं हुआ था? हो सकता है थ्योरेटिकली। नहीं हजरत अस्मा का एक बच्चा था जिसका नाम था अब्दुल्ला जुबैर बिन अब्दुल्ला, वो मुता की पैदाइश था। लेकिन अगर मुझे बताइए कि वो किसका बच्चा था, कैसे पता लगेगा? ये मुझे समझाना है कि आपने 2 मुता कर लिए ऊपर नीचे 1 महीने में, अब जो बच्चा होएगा वो किसका होएगा, ये बताइए। ड्यूरेशन होती है ना बच्चा जन्ने में, ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन है इस्लाम के मुताबिक? मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? हाँ बोलिए, 9 months। नहीं, इस्लाम के मुताबिक मैक्सिमम ड्यूरेशन है 4 साल। ड्यूरेशन आप यार, बच्चा 9 महीने में पैदा होता है ना। इस्लाम के मुताबिक नहीं ना होता, साइंस के मुताबिक होता है। ये किसने बोला आपको? आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स ने बोला इस्लाम के मुताबिक मैक्सिमम ड्यूरेशन। सर मेरे चैनल के ऊपर ना एक वीडियो है, सुनने जरा मेरे चैनल के ऊपर। एडम साहब एक बात, हजरत सुने पहले मैं अपने इस बात को क्लेम को प्रूव कर दूं ना, फिर आप आंसर दीजिएगा। मेरे एक चैनल पे वीडियो है, प्रेगनेंसी इन इस्लाम। मेरा चैनल है एडम सीकर उर्दू। एडम सीकर उर्दू पे आप जाएं, वहां पे आपको मिलेगा प्रेगनेंसी इन इस्लाम, इस्लाम में हमल, ठीक है? मैंने उसके अंदर दिखाया है कि आपके तमाम अर्ली मुहद्दिस जिन्होंने मदाहिबुल इस्लाम लिखे हैं, मदाहिबुल इस्लाम लिखने वाले, चारों मदाहिबुल इस्लाम लिखने वाले एग्री करते हैं कि मैक्सिमम पीरियड 4 साल तक जा सकता है। उसमें से एक है जो 2.5 साल तक रहते हैं, बाकी 4 साल तक जाते हैं। तो 2.5 साल भी ले ले कम से कम मुद्दत, 2 साल ले ले कम से कम मुद्दत, आप मुझे मैक्सिमम मुद्दत दीजिए। तो ये 2 साल के बाद अगर एक औरत ने 3 दफा मुता कर लिया, 2 साल बाद बच्चा जम रहा है, वो बच्चा किसका होएगा, ये कौन साबित करेगा? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे वो रेफरेंस दीजिए, मैं पढ़ूंगा और उस पे आपको ऐसे में ज़बानी नहीं बोलूंगा। अच्छा, ऐसे ज़बानी नहीं बोलेंगे। अगर मैं अभी आपको रेफरेंस दिखाऊंगा तो आप क्या करेंगे? आप दिखाइए, मैं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। देखो अगर ये साबित हो, सुन लेना, आप बात करिए, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ सर। बहुत सारी बातें जो हमारे मोमिन हजरात पहली दफा सुनते हैं, जो मैं दिखाता हूँ, वो मसला नहीं है। मेरा क्वेश्चन जरा डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा ना चैलेंज रख के गेम करने वाला आदमी हूँ, ठीक है? अगर मैं आपको दिखा दूं कि इस्लाम में प्रेगनेंसी जो है वो 4 साल तक जा सकती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहाबी इकराम के जमाने में
एक ऐसा बंदी थी जो हर साल 4 साल पर बच्चा जनती थी, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे हामिलातुल फील, ऊंट की हामिला, ऊंट की तरह की सॉरी फील, कैमल, ऊंट नहीं, फील कहते हैं हाथी, हाथी की हामिला कहते थे उसको। जी, उससे क्या होता है? उससे क्या हुआ? उससे कुछ नहीं हुआ। नहीं मतलब उससे क्या प्रूव हुआ? क्या मतलब प्रूव हुआ? जो आप कहते हो ना ये हुआ है, उससे क्या रिजल्ट क्या निकला उससे? उससे रिजल्ट ये निकला कि आपके जो उलमाए दीन है वो इस चीज को मान रहे हैं। क्या मान आपके रहे हैं? उलमाए दीन कि 4 साल तक प्रेगनेंसी रह सकती है। आपको पता कुरान पढ़ा आपने? जी पढ़ा है, कुरान के अंदर मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी नहीं है, स्मॉलेस्ट पीरियड है। हाँ तो मैक्सिमम कितना दिखाया? नहीं दिखाया ना, इसलिए तो उलमा के इख्तिलाफ आ गया, 2 साल या 4 साल। नहीं तो उलमा की बात है, अब तो कुरान से पहले हम तो चलेंगे। कुरान से मुझे मैक्सिमम पीरियड दिखा दे 9 माह का, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। मैंने कहा कुरान से 9 माह का पीरियड दिखा दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। उसमें स्टेजेस दिखाया है ना? स्टेजेस, तो 4 साल तक बच्चा माँ प्रेग्नेंट रह सकती है? नहीं वो नहीं। अच्छा रेफरेंस बता दो, फिर हम किसी और से बात करेंगे। एडम ये सर स्क्रीन पे दिखाएं सर रेफरेंस। आदमी आता तो उमर बिन खिताब के पास आया, इसने कहा अमीरुल मोमिनीन, सुने ये रवायत मैंने दी थी, ये रवायत मैंने दी थी वो देवबंदी स्कॉलर्स का। सर उन दोनों का क्या नाम था? ना एक सेकंड रुके ये नहीं चल साहिल भाई, ये है नहीं कुछ यार। यार एक सेकंड रुके भाई, एक सेकंड रुके। मुझे आप हदीस से दिखाओ और कुरान से दिखाओ। सर ये जो 2 स्कॉलर्स का हमने बात की थी देवबंदी, उनका क्या नाम था? यार गोली मारो ना इनको, सिखा रोको यार। यार रुक जाओ, म्यूट करो यार तुम एक सेकंड। अरे नहीं यार। अच्छा साहिल वो 2 देवबंदी स्कॉलरों का नाम क्या था सर? वो एक का नाम अरफीन साहब था और एक का कुछ मशकूक नाम था शायद, मशकूर एंड अरफीन साहब आए थे, उन्हें मैंने ये रवायत प्रेजेंट की थी। मैंने कहा था एक बंदा 2 साल से जहाद पे गया हुआ है, वापस आता है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और बच्चा जन जाती है अगले तीसरे दिन, तो बच्चा उस आदमी का होगा कि नहीं होगा? साहिल भाई याद आया? हाँ वो रवायत ये वाली है, ये रवायत है, सुनिए। जब हमल 2-2.5 साल तक रह सकता है तो इसका मतलब है हमल 2.5 साल से रह रहा है, वो कैसे बीच में आया? हमल 2.5 साल भाई आ सकता है, क्यों? वो मिरेकल के तौर पे आ सकता है। अच्छा मिरेकल के तौर पे, माशाल्लाह। मिरेकल। वो एक बार डायलॉग मार दो अहमद अंकल, वो एक बार डायलॉग मार दो, हर शादी क्या है? प्लेजर है, सेक्सुअल प्लेजर है। हाँ नहीं एक अलग डायलॉग मारा था ना आपने, ठुकाई है। हाँ ठुकाई है, डिंग डोंग। ओके थैंक यू सर। हर शादी सुनो, और एक बात जाते जाते सुनो, आपकी बीवी को मेरी तरफ से पैगाम है, भाभी जी इनसे बच के रहिएगा। ले आप पता क्या करना, एडम सीकर अपनी बीवी को पता क्या करना, रक्षाबंधन के दिन वो राखी बंधवाना। यार आप अपनी बीवी को राखी बंधवाते हैं? तो ऐसा करना, जब भी बेड पे जाओगे तो वो थाली लेके घंटी बजाना, टिन टिन। सर आप हर वक्त बीवी के पास जाते तो सेक्स कैसे सोचते हैं? एक सवाल है। अहमद अंकल जरा वीडियो चालू करो ना, हमारी तमन्ना है आपको देखने की, कसम से। देखो मैं आने वाले दिनों में वीडियो चालू करूंगा आपके साथ, और आपके साथ बात करने में भी मजा आएगा। चलो बहुत अच्छा लगा अहमद भाई आप आए, और सही में इंटरटेनिंग सेशन था आपके साथ। ओह बहुत कॉमेडी सेशन था। मीनवाइल ताहिर भाई आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, बहुत एंटरटेनमेंट जैसा है यहाँ। ताहिर भाई आ गए, ताहिर भाई हेलो वेलकम यार। शुक्रिया भाई। किसी ने कमेंट भी किया था कि इस पे ना एंटरटेनमेंट टैक्स कटेगा चैनल के ऊपर में। अरे बाप रे।